अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं भाई। ये वीडियो बनाई थी खास करके उन हुज्जाजे किराम के लिए जो फर्स्ट टाइम मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपको भाई शीजान कंपनी जो है वो है कादियानियों की, तो उससे आपने परहेज करना है। ऑफी हो गई, डी हो गई, मेरिंडा हो गई, ये सारी चीजें आपने जहाज के अंदर नहीं पीनी। फिर नबी में जाते हैं तो जाते ही आपने उस बैग के अंदर अपनी स्लीपर्स रखनी है। आप मस्जिद नबी में जाए नमाज के लिए, तो ऐसा नहीं आप पाकिस्तान के टाइम की तरह जा रहे हो कि भाई अभी आजान हुई है। उसके बाद वो ये कि जब खवातीन के साथ आप जाएं तो आप रोजे रसूल पे हाजिरी के लिए जा रहे हैं, तो एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में आपके चप्पल होती है। बहुत सारे लोग हमारे सादा मिजाज जब परमेंट के लिए नुसुक ऐप का इस्तेमाल करते हैं, एक अहम चीज है वो है जियारत। सारी बात है, मदीना मुनव्वरा गए हैं आदमी और जियारत ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। नमाज के लिए कब जाना है आपको? पाकिस्तान की तरह नहीं कि खुतबा हो रहा है जब जमात खड़ी होने लगे तो आप मस्जिद में जा रहे हैं। नहीं, समझ कर पीर और जुम्मेरात का रोजा भी रखें, क्योंकि वहां रोजा रखने का मामूल है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो भाई एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। हुज्जाजे किराम के लिए ये भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। भाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपको बताने वाले हैं इसमें काफी इंफॉर्मेशन, जो कि मदीनातुल मुनव्वरा आप जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। लोगों को अक्सर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो नहीं पता होता, जो जाते रहते हैं उनको तो मालूम है। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ये वीडियो भाई आप बैठ रहे हैं जहाज के अंदर, पहली बात बताने लगा हूँ आपको, जहाज में बैठ रहे हैं और फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं। शीजान कंपनी के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूँ भाई। शीजान कंपनी जो है वो है कादियानियों की, तो उससे आपने परहेज करना है। और आजकल यहूद और नसारा का मसला तो सभी को पता है, मीडिया पे सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि पेप्सी हो गई, डी हो गई, मेरिंडा हो गई, ये सारी चीजें आपने जहाज के अंदर नहीं पीनी, क्योंकि ये सब चीजें मिलेंगी आपको। शीजान कंपनी भी मिलेगी और ये दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं यहूदियों के, ये सब मिलेगा आपको। तो भाई हाजियों, ग्रीन कलर के जो बैग्स आपको दिए गए हैं, जब आप मस्जिद नबी में जाते हैं तो जाते ही आपने उस बैग के अंदर अपनी स्लीपर्स रखनी है कि ताकि मस्जिद नबी आप जाएं तो किसी किस्म की कोई जली सी गर्दो गुबार भी आपकी चप्पल में अगर लगी हो तो मस्जिद में ना गिरे हो। ठीक है, एक तो काम ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि जब मस्जिद नबी से आप अपने बैग्स को उठाते हैं उस जगह से जहां आपने रखे हैं, तो इस बात को आप मेक श्योर कर लीजिए कि वो बैग आप ही का है, ऐसा तो नहीं किसी दूसरे साथी का। आप बैग उठा के ले आए और चप्पल किसी और की आपकी जगह पर आ जाए। हो सकता है चप्पल के साथ कोई जरूरी सामान भी रखा हो, तो ख्याल करें इस बात का कि जो बैग आप लेके जाएं अपने साथ वही बैग आप अपने साथ वापस लेकर आए। अच्छा जी, एक और बात जो सबसे अहम वो ये कि जब आप मस्जिद नबी में जाएं नमाज के लिए, तो ऐसा नहीं आप पाकिस्तान के टाइम की तरह जा रहे हो कि भाई अभी अजान हुई है तो 15 मिनट बाद जाएंगे तब जमात खड़ी होगी, ऐसा नहीं होता भाई। वहाँ सिस्टम ऐसा है कि अजान हुई 5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा फौरन से पहले जमात खड़ी हो जाती है। तो आपने एहतमाम करना है नमाज का कम से कम 1 घंटे पहले, क्योंकि रूम के अंदर 4 साथी या 5 साथी आपके मौजूद होंगे। तो भाई उनके साथ आपने अच्छी तरह कमिटमेंट कर लेनी है। कमिटमेंट क्या कर लेनी है, आपस में जब जाहिर बात बैठे होंगे तो इस बात को आप सेटिंग कर लें कि भाई वॉशरूम जाओ, फटाफट फारिग हो हुआ के फटाफट से पहले आप सारे साथी एक साथ जाएं मस्जिद में और मस्जिद से एक साथ ही वापिस आएँ इंशाअल्लाह, ताकि किसी की तकबीर औला फौत ना हो। अच्छा, एक और बात वो ये कि जब खवातीन के साथ आप जाएं तो उनको उनकी जगह लाजमन बता दें कि भाई फला नंबर गेट है, वहाँ से आपको जाना है, और 1-2 मरतबा उनको अपने साथ जाएं लेके, अपने साथ लाजमी लेकर आए उनको। और होटल लाजमी उनको जहन नशी करा दें कि भाई ये होटल है हमारा, कि खुदा ना खास्ता मैं आगे पीछे हो जाता हूँ या कहीं मुझे देर सवेर हो जाती है तो आपने डायरेक्ट होटल आ जाना है। होता ये है यार, मियाँ है बीवी के चक्कर में, बीवी है मियाँ के चक्कर में, क्या कि भाई ना वो अपनी इबादत के रहे ना वो अपनी, क्योंकि बेगम खड़ी इंतजार कर रही होंगी, चलो भाई ईशा की नमाज हो गई, शौहर साहब खड़े बाहर इंतजार कर रहे होंगे। सही है भाई, कर रहे होंगे तो ना आप उस टेंशन में जाओ ना अपनी बेगम को उस टेंशन में डालो, सुकून से अपनी इबादत करो। ठीक है, क्योंकि खवातीन की जगह अलग होती है, मर्दों की जगह मस्जिद नबी में नमाज के लिए अलग है। तो सुकून से अपनी नमाज पढ़ें, इबादत करें और फिर होटल में आ जाएं। होटल में आके वही बात है, मुलाकात हो ही जाती है। अच्छा जी, जिस चीज को सबसे ज्यादा देख के अफसोस होता है वो ये कि भाई जब आप रोजे रसूल पे हाजिरी के लिए जा रहे हैं तो एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में आपके चप्पल होती है। तो भाई आप चप्पल रखें, लाजमी रखें, क्योंकि तपती हुई वहां पे जमीन होती है बाहर सहन की। जाहिर बात है, आप बोलेंगे चप्पल तो है, आपका बाहर रखने की जगह नहीं है, तो भाई आप परेशान मत हो। गवर्नमेंट ने जो ग्रीन वाले बैग्स आपको दिए किस लिए दिए हैं? खाने पीने का सामान रखें उसमें, लेकिन जरूरत के टाइम पे आपने चप्पल उस बैग में रखनी है, फिर जाना है रोजे रसूल पे हाजिरी के लिए। ठीक है, और पीठ आपने जाहिर बात इधर होगी, रोजे के सामने आपका चेहरा होगा, कैमरे को ना निकालें यार मेरे भाइयों। वो जगह ऐसी है कि बड़ा तकद्दुस और एहतराम है उस जगह का। सही है, मदीने में निकाल लेते हैं, मदीने में वीडियो बन जाती है, लेकिन जब आप रसूल की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी जाना है कि हम बस जा रहे हैं और बस ये कैमरा ये चप्पल। तो भाई खुदारा अपने आप को भी इस गुनाह से बचाएं और दूसरे लोगों को भी तकलीफ ना दें, क्योंकि लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। चप्पल हाथ में उठाई हुई है, किसी के मुंह पे टकरा रही है, किसी के मुंह पे टकरा रही है,
तो भाई ख्याल करें इस चीज। अच्छा जी, बहुत सारे लोग हमारे सादा मिजाज जब परमेंट के लिए नुसुक ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई भी टाइम आ रहा होता है उसको फौरन से पहले क्लिक कर लेते हैं। तो सही है, क्लिक करें आप, लेकिन ऐसे वक्त का इंतखाब करें कि जिस वक्त आप नफिल पढ़ के फारिग हो तो फर्ज नमाज का वक्त शुरू होता हो। जैसे तहज्जुद का वक्त, तहज्जुद के वक्त की आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, उसके बाद कुछ नवाफिल पढ़ लिए, फौरन आपके फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। क्योंकि वहां ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं होती, कम से कम आधे घंटे से 15-20 मिनट या आधा घंटा, इससे ज्यादा आपको नहीं रुकने देते। लेकिन अगर फर्ज नमाज का वक्त है तो आपको वहीं बिठा देते हैं और जो बाद में आने वाले हैं उनको फिर मौका मिलता है नमाज के बाद। ऐसे वक्त का इंतखाब करें कि नवाफिल के साथ आप फर्ज नमाज अदा कर सकें। सबसे एक अहम चीज है वो है जियारत। जाहिर बात है, मदीना मुनव्वरा गए हैं आदमी और जियारत ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। जाएं आप, जाके जियारत करें, लेकिन ऐसे वक्त का इंतखाब करें कि कोई नमाज आपकी मस्जिद नबवी से फौत ना हो। क्यों? कि भाई 40 नमाजें हैं, पढ़ लें, मौका है तो पढ़ लीजिए, वरना लोगों की अक्सर नमाजें निकल जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि 40 नमाजें आपकी मस्जिद नबवी के अंदर ही हों। तो भाई ऐसे वक्त का वक्त कौन सा हो कि फजर की नमाज आप पढ़ें और फौरन से पहले आप जियारत के लिए निकल जाएं। ठीक है? प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही होती हैं वहां पे, तो मिसाल है जैसे आप 2-3 दिन हो जाएंगे, आपके जो रूममेट होते हैं आपके उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो 4 मर्द हैं, 4 खवातीन हैं, टोटल हो गए 8। 8 गाड़ियों, 8 अफराद की गाड़ी आपको आराम से मिल जाएगी। 8 अफराद की गाड़ी आप कराएं प्राइवेट अपने तौर पे, पूरा मदीना आप इंशाल्लाह घूमें और ज़ोहर से पहले पहले पहुंच जाएं और मस्जिद नबवी में आके ज़ोहर की नमाज सुकून से अदा करें। तो भाई अब आ जाएं आप जुम्मे की नमाज के लिए। जुम्मे की नमाज के लिए कब जाना है आपको? पाकिस्तान की तरह नहीं कि खुतबा हो रहा है जब जमात खड़ी होने लगे तो आप मस्जिद में जा रहे हैं, नहीं भाई। अंदर जगह नहीं मिलेगी आपको, बाहर सहन में जगह मिलेगी जहां गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। तो भाई कोशिश ये करें आप, कम से कम 10:30 बजे का टाइम आप अपनी घड़ी में फिक्स कर लें। उसके लिए तैयारी कब? 8 बजे उठ के, 9 बजे उठ के तैयारी करें आप पहले, फौरन से पहले इंशाल्लाह आप तैयारी कर लीजिए। उसके बाद 10:30 बजे आप मस्जिद नबवी पहुंच जाएं और जाके अंदर सुकून से जाके बैठें, दुआएं करें, इस्तगफार करें, नवाफिल पढ़ें। इंशाल्लाह कुछ ही देर में फिर जुम्मे का वक्त हो जाता है, तो बयानात, अजान और खुतबा और फिर नमाज पढ़ें, माशाल्लाह मजा आ जाएगा भाई। जाहिर बात है वहां जा रहे हैं तो 1 या 2 जुम्मे मिलते हैं, तो उस जुम्मे को जो है इस तरह जाया मत करें कि आप बाहर नमाज पढ़ें और अंदर जाके नमाज ना पढ़ सकें। वहां पहुंचकर पीर और जुम्मेरात का रोजा भी रखें, क्योंकि वहां रोजा रखने का मामूल है। पाकिस्तान में तो मामूल नहीं है, लोग रख भी लेते हैं तो किसी को पता नहीं लगता, लेकिन वहां ऐसा मामूल है, ऐसे वसी दस्तरखान लगते हैं मस्जिद नबवी के अंदर कि आप माशाल्लाह देखें और देख के दंग रह जाएं। तो रोजा रखें और मस्जिद नबवी में जाकर इफ्तार करें। इंशाल्लाह जो रमजान की कैफियत है वही आप महसूस करेंगे और मजा। तो भाई ये वीडियो बनाई थी खास करके उन हुज्जाज किराम के लिए जो फर्स्ट टाइम मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं और कभी ना तो जहाज में बैठे ना कभी ट्रैवल करे। तो भाई पहली पहली मरतबा जा रहे हैं, ये खास करके वीडियो उन हुज्जाज किराम के लिए है। तो लाजमी इस वीडियो को देखें और लाजमी शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो से किसी को कोई बात समझ में आ जाए और उसका फायदा हो जाए। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।